हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टी इन ए थर्मोस फ्लास्क रिमेन्स हॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम. व्हाई? तो इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है कि जो थर्मोस फ्लास्क होता है उसके अंदर जो ही टी है हमारी वो गर्म क्यों रहती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. हम बात करते हैं थर्मोफ्लास्क की. तो थर्मोफ्लास्क के अंदर जो आउटर एंड इंटरनल कवरिंग जो होती है उनके बीच में वैक्यूम बनाया जाता है, और उस वैक्यूम के कारण, वैक्यूम क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. तो इस वैक्यूम के कारण जो हीट का ट्रांसफर होता है या चेंज ऑफ हीट बिटवीन टी एंड इन्वायरमेंट वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो गर्म टी है वो लंबे समय तक गर्म बनी रहती है. तो बात करते हैं, देयर इज वैक्यूम देयर इज वैक्यूम established between outer and inner covering of thermoflask थर्मोस फ्लास्क जो होता है उसके बीच में, यानी कि एक तो आउटर कवरिंग होती है जनरली प्लास्टिक की या मेटल की होती है, और इनर जो कवरिंग होती है, इन दोनों के बीच में हमारे पास वैक्यूम होता है. तो वैक्यूम के कारण जो ट्रांसफर होता है हीट का वो नहीं हो पाता. एंड वैक्यूम इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट so there will be no transfer of heat. ट्रांसफर की जगह हम एक्सचेंज वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे. नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टी एंड इन्वायरमेंट. तो टी एंड इन्वायरमेंट के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है वैक्यूम के कारण. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा. ड्यू टू वैक्यूम देयर इज नो हीट ट्रांसफर, नो हीट exchange from T, so there will be no heat loss, and T remains warmer for long time, hot for long time. तो जो टी है वो लॉन्ग टाइम तक हॉट बनी रहती है. ये इसके पीछे का बेसिक रीजन रहता है. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.